म्यूजिक की जो लेगेसी है और लीनियज है, राम शंकर जी के बेटे आदित्य शंकर का आज डेब्यू हो रहा है एज musician, as a singer, as a music composer. What would you like to say and what would you like to wish for him? बहुत ही खुशी की बात है कि आदित्य शंकर जी का एल्बम रिलीज़ हो रहा है एज ए म्यूज़िक कंपोज़र एंड सिंगर। आदित्य एक म्यूज़िक घराना से है। राम शंकर जी बहुत ही बेहतरीन सिंगर है, कंपोज़र है और एक सीखा हुआ है आदित्य। मैंने गाना सुना, बहुत ही बेहतरीन गाना है। कंपोजिशन भी बहुत अच्छा है, गाया भी बहुत अच्छा है। मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है। मनोज जी एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन लेखक है। मेरा बाहुबली का सुपरहिट गाना उन्होंने ही लिखा था और वीडियो भी बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा। देखिए, इंडिपेंडेंट सॉन्ग जो है आज के दिन में बहुत ज़रूरी है। इसमें अपना पहचान आप बना सकते हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है कि ये लॉन्च हो रहा है। बहुत बहुत मुबारक, मैं शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत ही आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। जी आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे दरवाजा आदि भाई सामने आ जाइए। यहाँ पे भाई राइट में भी आपके लेफ्ट राइट यहाँ थैंक यू आइए Thank you. Welcome. Hi. Anurag, always so good to see you. You're here today for Aditya Shankar's debut as a Yes, singer. absolutely. And I'm so happy for him that and I wish him all the best. बहुत सुरीला है बच्चा and I really pray to God he goes a long way. And today he's releasing Shikayat Hai, the first musical video, and he's the new entry in the film industry. So I wish him all the best. बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती है कि अनुराधा आंटी खुद आशीर्वाद देने आए हैं मुझे एंड इट्स माय डेब्यू एज अ सिंगर एंड अ म्यूजिक डायरेक्टर और मैं हमेशा से अनुराधा आंटी का फ़ैन रहा हूँ और लाइफ टाइम रहूँगा। इन्होंने इतने लेजेंडरी गाने दिए हैं इंडस्ट्री में, हम सुन के बस उसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए कि मेरा बेटा आदित्य, उसका डेब्यू एल्बम शिकायत है लॉन्च हो रहा है और उसको प्रोड्यूस किया है शादाब खान ने। इनका भी डेब्यू है ये, इनके प्रोडक्शन का, लाइमलाइट प्रोडक्शन का। और ख़ास तौर से दीदी टाइम निकाल के आई हैं आप आशीर्वाद देने आदित्य को, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और टी सीरीज़ जो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है उससे रिलीज़ हुआ है ये। टी सीरीज़ वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने आदित्य को दिया। और इसको डायरेक्ट किया है राजीव वालिया जी ने, जो कि बहुत ग्रेट डायरेक्टर हैं, और इसको लिखा है मनोज मुंतशिर जी ने, जो कि बहुत ही ग्रेट राइटर हैं। उन्होंने लिखा है और वो मेरे बहुत छोटे भाई जैसे हैं, आदित्य को भी बहुत प्यार करते हैं। और इसमें जो फीचरिंग किया है वो जैद दरबार और मिष्टी ने किया है। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। ओवरऑल बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। आदित्य ने भी बहुत मेहनत की है और एज अ कंपोज़र और एज अ सिंगर ये इसका डेब्यू है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड बस यही कहना चाहता हूँ कि इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग एंड देयर इज लॉट मोर थिंग्स टू कम फ्रॉम लाइमलाइट प्रोडक्शंस एंड थैंक यू सो मच राम अंकल फॉर बीइंग अ सपोर्टर एंड आदित्य योर वॉइस इज अमेजिंग एज इवन एज एवरीबडी नोज इट एंड जैसे कि जैद एंड मिस्टी आर part of our song as a lead. So I'm very grateful and thankful to them even. And thank you so much, ma'am, for coming. Pleasure. अनुराधा जी, जैसे आप इनका मार्गदर्शन के लिए आई हैं, आपने इतने अच्छे गीत दिए हैं,
तो आज का जो समय है उसमें कब गीत आते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मैं तो कहूँगी कि ये तो बहुत ही ब्लेस्ड फैमिली है, क्योंकि इनके घर में सारे ही सुरीले हैं। इनकी बहन तो इतना अच्छा गाती है कि मतलब आदमी सुनता ही जाए, तो बहुत अच्छा गाती है वो। और आदित्य को मैं काफ़ी समय से जानती हूँ, बहुत सुरीला बच्चा है, और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आदित्य भाई, आज मीडिया भी सर मौका पे दर्शक हुए। जी भाई। क्या शिकायत है, आप हमें लाइव सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल सुना सकते हैं, डेफिनेटली। शिकायत है, शिकायत है, मुझे तुझसे शिकायत है। तू कुछ नहीं मेरा, सब कुछ क्यों लगता है। तू कुछ नहीं मेरा, सब कुछ क्यों लगता है। क्यों छुपके तू मेरी नींदों में जगता है। शिकायत है, शिकायत है, मुझे तुझसे शिकायत है। थैंक यू वाह। सो मच। माफ करना, अनुराधा आंटी बैठी है, पापा बैठे, इनके सामने मैं हिम्मत कर रहा हूँ गाने की, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोल्ड भी है। The legend. और कोल्ड भी हो रखा है मेरे को थोड़ा, बट थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू अनुराधा थैंक आंटी, यू, थैंक थैंक यू। Thank you यू, so थैंक यू much. सो मच। बधाई। Thank you so much. Thank आप you सबका everybody. मीडिया वालों Yes, का, प्रेस definitely. मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पारुल चावला जी खास तौर से, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके बिना कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम अधूरा है। अगर आप लोग नहीं हो तो सब काम अधूरे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे सपोर्ट, प्यार और आशीर्वाद चाहिए आदित्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you बहुत so much. शुक्रिया। Thank you so वेरी much. मच। Aditya, part of such a legendary project, I'm sure it's a proud feeling for both of you. जी Then wanting to know from you, how does it feel today? Finding the song is out and getting so much of love. What are your thoughts on it? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू से थैंक यू टू एवरीबॉडी हूएवर इज हियर एंड ये गाना एक्चुअली थोड़ा पहले से आता है, मतलब ये गाना बना तो आदि ने बहुत प्यारा बनाया गाने को, एंड देयर आर मेनी legendary people working on this song, and of course T series से है, so I would say I'm blessed that T series ने ये गाना, ये लेबल है T series का, और आदि और मैं बचपन के दोस्त हैं, और हमने तभी मैनिफेस्ट किया था कि हम काम करेंगे एक साथ, और जब हम 12 साल के थे, और आज हुआ है। एंड एक छोटी और कहानी है, छोटी सी, जब मिष्टी 10 साल पहले कांची, शी वाज डूइंग द मूवी कांची विद सुभाष जी, तब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था वो मूवी में, एंड तभी मैंने बोला तो किसी को नहीं था, पर जब हम मन में ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैं भी कांची 2 करूँगा, मिष्टी के साथ करूँगा, यू नो हाउ वी गेट जब हम 18-19 साल के होते हैं। बट हाँ, डेस्टिनी हमें इतनी खूबसूरत जगह पे ले आती है, दैट्स द बेस्ट थिंग, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड आई एम सो हैप्पी दैट द पीपल आर गिविंग सो मच लव टू द सॉन्ग, एंड यस, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई वुड से टुडे। Is it manifestation? Of course, it works. जी। Do you ever manifest that you would also get into music like your father? Honestly saying, I still do music. I play the piano. I've learned piano. मैंने ट्रिनिटी लंदन कॉलेज का एग्जाम्स दिए पियानो के, 5 साल सीखा है, बट राह मेरी मुझे कहाँ ले जा रही थी मैं बस फॉलो कर रहा था, और अभी आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ जिधर मैं हूँ, सो या आई एम हैप्पी वेरेवर आई एम। It's a big day, as we just Yes, asked. yes. What do you have to say? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू यहाँ पे आने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए. दिस अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड दैट विद ऑल द लव दैट इट इज रिसीविंग, एंड आई थिंक yeah, as Zed said, you know, like Zed. every yeah, Zed. ये हमें 10 साल से जैद ही बुलाई जा रही है, पता नहीं क्यों। आप मुझे आज अगर जैद बोल दो तो अच्छा रहेगा। Zed. अच्छा, थैंक यू। Chalo. So it's a complete circle. I got to work with my friends, and I'm a huge Manoj Muntashe sir fan.
and it's like a dream come true to work in something, जिनके वो lyricist है. तो बहुत ही खूबसूरत मौका था मेरे लिए, और गाना भी बहुत खूबसूरत है. It's all about love, and we all have been in love at some point of time or other. I think ये गाना जो है ये आपको ना आपके ज़िंदगी के जो मोहब्बत वाले पल है उसको ज़रूर याद दिलाएगी. तो yeah, that's it. सर आपने कहा एक दोस्ती, जी। मिष्टी has been a friend, जी। आदित्य is your childhood friend. तो जब दोस्तों के साथ काम करते हैं कहीं ना कहीं लगता है जब क्रिएटिव जी। you would want to give your own opinion. So is there a hesitation, or is it just like a comfort space? How does that work? When, because obviously we are all professionals and yeah. how's that been? I think it's very beautiful actually how you manage, because when you are friends, आप जब दोस्त हो ना तो बहुत easy हो जाता है communicate करना. आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाता है आपको कब बुरा नहीं लगाना है, कब बुरा तो लगाना ही नहीं है आपको, ना आपके टेंट्रम्स देने हैं कोई चीज़ को लेके. बाकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोस्त है और दोस्त के हिसाब से गाना भी करना है, और बहुत ही अलग फीलिंग होती है. मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब अगर इवन ऑन द सेट्स इफ मुझे कुछ क्रिएटिविटी देनी थी अपनी, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल आदि के आजा थोड़ा साइड में आजा, कुछ तुझे समझाता हूँ मैं. इवन फॉर मिष्टी ऑल्सो मैंने कई सारी चीज़ें डिस्कस की, बट इट्स फ्रेंड जोन में आके डिस्कस की. वी नेवर क्रॉस दैट, जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हाँ वो कभी क्रॉस नहीं किया. बहुत एंजॉय करते करते हमने ये गाना बनाया, पता भी नहीं चला 2 दिन कब निकल गए. इसमें तो एब्सोल्युटली वो तो बहुत ऐसा लगा ही नहीं कि बीच में इतने सारे साल गुजर गए. आई थिंक इट्स स्टिल द सेम. नो दैट गोस टू यू, बचपन बिकॉज़ वाली बात याद आ गई एकदम. मुझे तो ऐसा लगता है अभी बस 1-1.5 साल ही हुआ है बस मिष्टी को देखे हुए, और मिष्टी इज जस्ट द सेम. इवन लुक है ना, ये भी मुंडी ला रहे थे. Am I not prettier? You're prettier, yeah, of course. You grow well, of course. Yeah. But आप रिवर्स में जा रहे हो. उस टाइम पे तो खैर मतलब we were like literally kids actually, just हाँ, crossed मैं तो school, 19 का था, I was 19. So yes, it's a great feeling. It's a great feeling to come back together. Also, Aditya is also a great friend now, and it was just like working with family. और इतनी खूबसूरती से सब कुछ हो गया ना, हमको लगा समझ में नहीं आया कैसे 2 दिन कैसे गुजर गया. The hectic schedule and everything didn't feel hectic because we were working with our loved ones. And also with music being the essence, जी. between three of you, what role did that play in In music? working together as a bond? Yeah, in music, music is in your. Mister also sings beautifully. We heard the other day. आप भी Yeah. with जी. same lineage से हैं. Aditya is also from same lineage. जी. How was that bonding, which kind of So- went on? So with me it was very easy because Aditya, I know him since childhood, और it was very easy for me because आदित्य के साथ 12 साल की उम्र से अगर if I know things together तो बहुत easy हो जाता है. Yeah. Like I understand what he is thinking, what he is doing. It was very easy for me. अच्छा, जैसे इसका टाइटल है, आप आए क्वेश्चन लेके बताओ. शिकायत है जी इसका नाम है शिकायत है, जी. इसका टाइटल है. जी. तो आपको भी कुछ शिकायत है लाइफ से या कुछ और? नहीं, जैसे आप बोल दो. मैं बोल दूं? अच्छा, देखिए शिकायत एक वर्ड है जो गाने में जिस तरीके से यूज किया गया है, वो शिकायत वो नॉट द एग्जैक्ट शिकायत यानी मासूम खूबसूरत प्यारी प्यारी शिकायतें जो हम सब करते हैं, बिकॉज वी ऑल वांट टू बी लव्ड, वी ऑल वांट टू बी बेबीड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. जो हमें प्यार करते हैं उनसे हमको वो पैम्पर चाहिए होता है. तो इसके लिए जो छोटी छोटी शिकायतें, जो मासूम शिकायतें हम करते हैं, उसके ऊपर ये गाना है. तो उस वैसी शिकायत तो मुझे हमेशा रहती है. मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई लाइफ से. मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, और Yeah, he's a very matured man. आई एम हैप्पी. बीवी बच्चों के साथ घर पे, और अच्छा, सब अच्छा है. दोस्त अच्छे, भाई बहन अच्छे, सक्सेसफुल है. चीज़ें बहुत बेस्ट है लाइफ की, अल्हम्दुलिल्लाह. जैद भाई, कहीं ना कहीं आप जी. कह रहे हैं कि मैं भी चीजें सीख रहा हूँ, पियानो सीखा है. जी. भाई कहीं ना कहीं अब आपका झुकाव कहीं ना कहीं रैप इंडस्ट्री की तरफ जा रहा है. आपको कैसे पता चला? हाल ही में आपने एक नया रैप सॉन्ग भी हम सभी के बीच में लेकर आना है. जी. क्या कहते हैं जो रैप इंडस्ट्री को आप अभी देख रहे हैं, कैसा जी. लग रहा है, किस विजन से आप एक रैप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बेसिकली वो बहुत अलग चीज़ है. मैंने रैप एज अ रैपर आई एम नॉट कमिंग आउट बिकॉज
मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरे रैपर बोले कि हाँ यार ये तू कहाँ से आ गया भाई बीच में। तो आई एम ट्राइंग बिकॉज आई रियली लाइक व्हाट आई वाज डूइंग। तो मैंने एक गाना बनाया है रैप पे और उसकी शूट है बहुत जल्द, और वो गाना भी बहुत जल्द बाहर आने वाला है और बहुत बढ़िया गाना है वो भी। बट मेरा पहला है, अगर ये अच्छा होता है, सक्सेस होता है, तब मैं बोलूँगा कि हाँ मैं रैपर हूँ। तो लेकिन भाई किसी रैपर को आप फिलहाल देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? किसी नहीं, मैं कोई रैपर को फॉलो नहीं करता फिलहाल। हाँ, थोड़ा बहुत अगर कर रहा हूँ तो थोड़ी मेरी आवाज़ मैच होती है बादशाह से, तो वहाँ फॉलो कर रहा हूँ बस। हाँ, थैंक यू। या जी 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 जी, थैंक यू सो मच। क्या लगता है आपको, मतलब यू आर ओपन फॉर दैट? नहीं, ऑफ कोर्स यार, व्हाई नॉट। अगर आपको कोई बोले बन जा एक्टर तो क्यों नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, बट बहुत मेहनत करेंगे उसके ऊपर। ऐसे ही नहीं घुसना चाहूँगा मैं। किसने अगर मुझ पे इतना यकीन किया है तो मैं चाहूँगा कि आई गिव माई 100% और मेहनत करके प्रैक्टिस करके फिर आई थिंक बाहर आना मेरे लिए बेटर है, या किसी के लिए भी बेटर है। जी जी जी। जैद को हमेशा से एक्टर बनना था। मुझे याद है बचपन में जब हम लोग बातें करते थे तब ये मुझे हमेशा बोलता था कि लाइक मुझे एक्टिंग करना है। तो आई थिंक ये बात तो सच है। आप लोगों शूटिंग के दौरान आप लोगों को बॉन्डिंग हम One on one कितने चालू हो पुराने गया। दोस्त हैं। पसीना आ गया आपके क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बस यहाँ पे जैन भाई इधर देखिए सिर्फ। जैन भाई मेरे पास कैमरे में ऊपर लाइट के पास यहाँ पे बाबा ऊपर एक बार उधर ही ले जाओ ऊपर में। हाँ वेट भाई यहाँ पे जैन भाई यहाँ पे भाई यहाँ पे इस साइड यहाँ पे। थैंक यू भाई। जय भाई मिस्टी जी इधर आइए। We are coming back with सोनू जी दोबारा। भाई इस साइड टर्न हो जाओ। से देखेंगे सुनेंगे। टॉकिंग ऑफ द लेबल, द म्यूजिक लेबल जो दुनिया के सामने इस खूबसूरत गीत को लेकर आ रहे हैं और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, टी सीरीज, जो ठीक है ना, स्वर्गीय श्री गुलशन कुमार जी जिनके फाउंडर रहे हैं और अब श्री भूषण कुमार जी इसकी बागडोर संभाल रहे हैं। अब दोस्तों आइए बात करते हैं इस गीत के बारे में और इस गीत से जुड़े कुछ नामों के बारे में। सबसे पहला नाम उस नौजवान का है जिनका नाम ही काफ़ी है उनके हुनर, उनके टैलेंट और उनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाने के लिए। एक म्यूजिकल लीनिएज कैरी कर रहे हैं, एक म्यूजिकल परिवार में जन्मे हैं जहां संगीत की धारा पीढ़ियों से बह रही है। संगीत में ही उठते बैठते हैं, संगीत को ही इन्होंने ओढ़ा बिछाया है। इनके दादाजी और छोटे दादाजी मशहूर सूफी गायक जोड़ी श्री शंकर शंभू जी रह चुके हैं। इनके पिताजी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर एंड परफॉर्मर श्री राम शंकर जी हैं। एंड कैरिंग दिस फैमिली लीनिएज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टार ऑफ टुडे, आदित्य शंकर। सभी जानते हैं, जो भी इनके चाहने वाले हैं इनको जब भी फोन करेंगे या तो स्टूडियो में पाए जाते हैं या कोई ना कोई म्यूजिक का काम करते हुए पाए जाते हैं। ये म्यूजिक में ही सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ इनका म्यूजिक में ही है। लेट मी टेल यू ऑल, फ्रॉम मोर देन 5 years ही हैज बीन द ऑडियो प्रोडक्शन हेड ऑफ मेनी पॉप। न जाने कितने प्रोजेक्ट्स की सफलता के पीछे इन्हीं का नाम है, इन्हीं का काम है। लेकिन एक बात है, ये सारा काम पर्दे के पीछे रहकर करते आए अभी तक। तो इनके सारे फैमिली, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, सपोर्टर्स और फैंस को इंतजार था कि कब आदित्य शंकर जी पर्दे के सामने आएंगे, और इनको इंतजार था एक परफेक्ट ब्रेक का। एंड व्हाट अ ग्रैंड डेब्यू शिकायत है। इस गाने के साथ हम सभी के फेवरेट आदित्य शंकर जी हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में एज अ सिंगर प्रवेश। वी वर एट द ऑडियो लेवल
अपने विजन से, अपनी क्रिएटिविटी से, इमेजिनेशन से और अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज से एक खूबसूरत वीडियो में ढाला है डायरेक्टर श्री राजीव वालिया जी ने। We're going to see it is an amazing video and many more. I'm talking about none other than the beautiful, talented Mishti. दोस्तों, last but not the least, I must mention this very important person जिन्होंने आदित्य शंकर की जिंदगी में एक मील का पत्थर। Put your hands together and make some noise for none other than Shri Padma Shri Sonu Nigam ji. It is a very special day for everybody involved in the process of शिकायत है। तो अब बारी आती है इस खूबसूरत ऑडियो और वीडियो से पर्दा उठाने की, और हम इस स्क्रीन पर चलाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, अनफोल्ड करते हैं द ऑडियो एंड वीडियो ऑफ शिकायत है। आप आशीर्वाद स्वरूप, प्यार की तरह, गुड विशेस की तरह दो शब्द कहें अबाउट दिस वीडियो। आप सभी को मेरे बहुत नमस्ते। पूरे परिवार को मैं ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं अपने ही किसी परिवार के फंक्शन में आया हूँ, तभी वही मेरी भावना है, वही मेरी फीलिंग है। आपको बहुत शुभकामनाएं। आइए एंड मुझे तो पता ही है कि आपकी फैमिली में तो संगीत, दीपक भाई तो हमारे भाई हैं, सब साथ मेरे तो जो भी इंडस्ट्री में है सबको पता है कि आपका परिवार क्या है। आप लोग तो संगीत और आप आपस में जैसे आप हैं और संगीत दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, पूरी फैमिली ऐसी है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आदित्य। स्नेहा तो अच्छा, सब सबको प्यार करते हैं। मैंने आज आपको पहली बार सुना है ढंग से गाते हुए। वेरी नाइस सॉन्ग, बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन एंड आपका भगवान मार्ग प्रशस्त करे, मेरी आप भगवान से यही कामना है और आपको इस रिलीज के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप सब आई जाओ अपने स्नेहा जी। ये लड़की नहीं, तूफान है। तूफान आ गया, तूफान आ गया, और मैं और मेरे पापा स्पेशली हम लोग आए हैं आपके परिवार के साथ। अब टू कंप्लीट दिस फ्रेम मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सबसे पहले श्री राम शंकर जी ऑन द स्टेज, और अगम निगम जी मेरे बड़े भाई। श्री रिस्पेक्टेड अगम निगम जी इज हियर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। श्री राम शंकर जी, आदित्य शंकर जी, this is a moment where we are going to officially release this song. Zaid Darbar, Mishti, जोरदार तालियां, please join us for the release. I invite Limelight Productions से शादाब खान जी. It is an honor to have you here. Madhushri ji, we have the legendary, the soulful Madhushri ji with us. I invite respected Deepak Pandit ji, who has made a significant contribution in this beautiful song. Deepak Pandit ji, it is an honor to have you here. ये दीवार कैसे बात करेंगे? इस तरफ से। आपके यहाँ आने से ये फ्रेम एब्सोल्युटली पिक्चर परफेक्ट हो जाएगा कि आपके शुभ हाथों से रिलीज करना, यानी कि आदित्य को, पूरी टीम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलना, बहुत सारा प्यार मिलना, दैट वुड बी एन ऑनर। दीपक पंडित जी, जोरदार तालियां। I think it's a perfect time कि विधिवत हम रिलीज करें, so I request the release material to come on the stage. And here it is. I invite, क्या बात है, Mr. परवेज खान जी, it is an honor to have you here. शादाब खान जी के पिताजी, all
हैप्पी फेसेस, आप सबकी मेहनत आज के दिन रंग लाई है और अब होने वाली है द रिबन ओपनिंग सेरेमनी एंड द ऑफिशियल रिलीज ऑफ शिकायत है। सबसे पहले एक बार पोज कर लेते हैं फॉर द मीडिया बिफोर ओपनिंग दैट। ओके, now let's go. Okay. Yes. Let's go. It's time. And it is about to unfold itself upon us. Here it is. Shikayat hai. T-Series presents Aditya Shankar's Shikayat hai. Wow, what a moment. And here it is once more, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इस फ्रेम को कंप्लीट करने के लिए मैं स्नेहा शंकर को बुलाती हूँ स्टेज पर। स्नेहा, प्लीज जॉइन दिस फ्रेम। तूफान इज अ न्यू नेम। आइए तूफान जी, आपका स्वागत है। Everyone the center, please. Center देखिए। सोनू सर इस तरफ भी। जी। Thank you sir, thank you. राम सर सोनू सर, आप आदित्य भाई, तीन चार लोग, पारुल जी 3-4, सोनू जी और दोस्तों, आई रिक्वेस्ट हमारे बीच जी, मैं माइक जिनके हवाले कर रही हूँ उनकी फीडबैक सुनने के लिए पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्सुक है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं रिस्पेक्टेड श्री अगम निगम जी का। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आदित्य शंकर को और सब पूरी टीम को, और बहुत अच्छा गाया उन्होंने और बहुत आशीर्वाद दिया। आई इनवाइट हमारे देश की एक ऐसी मीठी सी आवाज जो सबके दिलो दिमाग पे जब छा जाती है तो इनकी आवाज का नशा उतरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। नमस्कार, मैंने अभी गाना सुना, बहुत ही अच्छा लगा और सबसे जो बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आदित्य ने अपनी आवाज़ में गाया, कॉपी नहीं किया और कंपोजिशन बहुत अच्छा कंपोज किया। और ये तो होना ही है क्योंकि राम शंकर जी एक बेहतरीन कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर एंड सिंगर, तो उनका जो गाइडेंस में आदित्य ने बहुत अच्छा किया है और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं मेरे बहुत प्यारे भाई सोनू निगम जी का आभार मानूंगा कि आए, आशीर्वाद दिया आदित्य को। अपने बिजी शेड्यूल में से, बहुत टाइट शेड्यूल, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसमें से समय निकाल के आए और आशीर्वाद दिया। अगम भाई साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, ये आए आशीर्वाद को देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। फिर मधु जी आई, अनुराधा पोडवाल जी आई और कुमार शानू जी भी ऑन द वे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो सभी का प्यार है आदित्य के लिए और ये मेरे पुराने जो रिश्ते हैं, मेरे प्यार है मेरा, उसकी वजह से सब यहाँ पर हाजिर हैं। और परवेज़ भाई जो हैं ये मिर्ज़ापुर से स्पेशली आए हैं। इस एल्बम के जो प्रोड्यूसर हैं शादाब खान, इनकी कंपनी का भी, इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है लाइमलाइट म्यूज़िक, उसका ये डेब्यू है और ये आदित्य के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन दोस्तों ने मिलके सब ये प्लान किया। जैद भी आदित्य के बचपन के दोस्त हैं और ये सब मिलके इन्होंने, बच्चों ने इतना खूबसूरत एक ये गुलदस्ता बनाया है और मैंने इसमें ज़रा सा भी 1% भी इंटरफेरेंस नहीं रखा है, ना म्यूज़िक में, ना कंपोजिशन में इनकी और ना लिरिक्स में, किसी चीज़ में नहीं। ये बच्चों ने खुद मिलके सारा प्लानिंग किया और मुझे खुशी है कि ये अच्छा एक बना है। और आदित्य ने अपना ओरिजिनल, अपनी जो वॉइस है, किसी को इमिटेट नहीं किया, अपनी ओरिजिनल वॉइस में इसने गाया है। और मैं आप सबका, मीडिया वालों का, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पारुल चावला, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैद, मिष्टी, जो सब ने बहुत प्यार से ये काम किया है, थैंक यू वेरी मच। इसको प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और मेरी बेटी स्नेहा शंकर, इसका बहुत जल्दी
स्नेहा शंकर और सोनू भाई का एक डुएट, एक गजल जो कि डिफरेंट है, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। सोनू भाई ने इतना प्यारा गाया है वो, और स्नेहा ने भी कोशिश की है, और बहुत जल्द आप सबको उसमें भी आना है और आशीर्वाद देना है। और इंडियन आइडल और सोनी टीवी से भी आए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि प्रतिभा जी, आकाश अगर आ सके तो प्लीज़ वो भी आ जाएं। कहाँ हैं? ठीक है, तो आशीर्वाद देने मतलब आदित्य को सभी लोग आए हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप कुछ बोलोगे? Okay, thank you so much first of all everybody for coming here and supporting us. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी रामशंकर जी का, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सबसे पहले कहा था कि मिष्टी आदित्य का डेब्यू है और इसमें तुम्हें काम करना है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। Aditya, a very dear friend. He has a gifted voice, a divine voice. I think he's going to go very far. Congratulations, Aditya. To us, yes. And then working with Zaid, who is again, मैं इनको almost बचपन से जानती हूँ, 10 साल हो गए मैं इनको जानती हूँ। इनके साथ काम करके it was just like working with family. बहुत मज़ा आया, और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमने प्यार से ये गाना बनाया है, आप सब भी हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। शादाब जी, आई इनवाइट यू। और फिर उसके बाद जैद दरबार जी, आपने कह दिया मिष्टी बोलेंगे, लेकिन दैट डजंट मीन आप नहीं बोलेंगे। शादाब जी, इट इज एन ऑनर टू हैव यू हियर। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। प्लीज शेयर व्हाट यू फील। दिस माइक इज ऑल योर्स। Thank you so much everybody for having us here, and everybody is over here. And thank you Sonu ji for your presence, and like everybody here. And Ram uncle, I'm like highly obliged that I have worked with you, and yes, there are a lot more things coming up. And yes, I just want to say कि like yes, ये अभी starting है, और बहुत कुछ आना बाकी है, और कुछ नहीं। और thank you so much. I just need everybody support and nothing else. Thank you. Of course you have to. Okay, first of all, I'm grateful that Sonu ji is here. Sonu sir is here. He's the voice for everybody, I feel. And बचपन से मैंने भी इन्हें देखा है, and मैं तो बड़ा fan हूँ इनका। कभी I've always met him, but I never told him this. But today I really want to tell you that I'm your biggest. I feel I'm the biggest fan of yours. Thank you so much for coming, supporting all of us. And Ram uncle, देखो इन्होंने बिल्कुल बोला है कि मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, इनको करने दिया, पर हमारे पिलर यही थे। और हम तो भी चलो बोल ही देते, बच्चे ही है। अभी इन सब के सामने बोलना ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कुछ राइट भी रहेगा। बट या आदि ने बहुत मेहनत किया है, और हमने कोशिश की उस मेहनत को निभाने की। एंड होप सो आप सबको ये गाना पसंद आए, एंड इंशाल्लाह हम और भी आगे करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीबॉडी। या आई एम गिविंग इट। थैंक यू। छोटा भाई इंट्रोडक्शन है, ये हमारे घर के पिलर हैं। और मैं राम भाई को हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब इंजन मजबूत होता है, ये हमारे इंजन, तो डब्बे अपने आप खुल जाते हैं। ट्रेन का इंजन जो है ना, वो राम भाई है। खुशी की बात, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि दो परिवार नहीं, एक परिवार, दो भाई, एक परिवार, एक फैमिली। शंकर जी, एक चीज़ खाली मैं शेयर करना चाहूँगा कि ज़्यादातर मैंने देखा जो एक लेगेसी चली आती है, बहुत बड़े बड़े ख़ानदानों में मैंने देखा है कि वहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक जनरेशन दूसरी जनरेशन के बाद वो रिवायत, वो परंपरा, वो लेगेसी ख़त्म हो जाती है। हमारे पर दादा, ताऊ जी, पिताजी, राम भाई, हमारी जनरेशन मतलब हम भाइयों की, उसके बाद हमारे बच्चे भी इसी फील्ड में हैं। ये देख कर के इतनी खुशी हो रही है सबसे पहले तो। और
इस एज के जो बच्चे होते हैं वो अपनी बहुत सारी मनमानी करते हैं, लेकिन ये हमारे सारे बच्चे बड़े कहने में ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और ये ट्रेनिंग और ये अपब्रिंगिंग जो है ये कमाल की है। आदि के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ये छुपे रुस्तम है, ये इतना अच्छा कंपोज़र तो है ही, सिंगर इतना अच्छा आपने सबने सुना है। उसके अलावा ये हमारे खानदान में पहला लड़का है जो साउंड इंजीनियर भी है। मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ आदि को कि ये वाकई जो सोनू भाई ने कहा कि शुरुआत है ये, और ऐसी शुरुआत और ऐसे लेजेंडरी इंसान आपके जो बाजू खड़े हैं, ये इंसान सदियों में पैदा होते हैं जिनका नाम सोनू भाई है। और हमारे सर अगम सर, ये एक ऐसी विभूति है, इनका यहाँ रहना ही, इस छत के नीचे रहना और आशीर्वाद देना वही मुकम्मल है, वही बड़ी बात है। और राम भाई जो सबके हमारे परिवार के करता धरता, उनकी छत्र छाया में रह करके ये चीज़ करना और उस चीज़ को, उस लेगेसी को आगे बढ़ाना, यही दिल गदगद हो गया यहाँ पर देख करके। और इसने आगे तो मैं क्या बोलूँ, सोनू भाई ने बोल ही दिया है, आज नया नामकरण हो गया है तूफान शंकर। तो एक बार मैं चाहूँगा कि शिकायत है के लिए आप सब जोरदार तालियां और दुआएं दीजिए कि ये लोगों को खूब घर घर पहुँचे और इससे लोग सुने और आदित्य की जर्नी जो है ये ऐसे ही आगे खूब चलती रहे। थैंक यू। परवेज बहुत शुक्रिया शंकर भाई। मैं इस फील्ड से नहीं हूँ, मैं कारपेट मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरा बेटा जब मुंबई में आया तो आने के बाद इनको एक शौक़ पैदा हुआ कि मुझे इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है, इंडस्ट्री में जाना है। ना चाहते हुए भी ये इंडस्ट्री में आए। और हकीकत में बताऊं कि जब राम भाई से मेरी मुलाकात, राम शंकर जी से मेरी मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि ये सही प्लेटफॉर्म इनको मिल गया है। और मैंने कहा कि बेटा अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। और राम भाई ने जिस तरीके से इनको प्रमोट किया है, जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी भी फैमिली इस इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ेगी। और सोनू भाई का यहाँ आना, जिन्हें मैं हमेशा सुनता रहा हूँ, कम टाइम मिलता है लेकिन पॉलिटिकल भी हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, सोशल हूँ, तो उसके बावजूद भी अगर मुझे सुकून चाहिए तो मैं सोनू भाई के गाने सुनता हूँ और यकीन मुझे सुकून देता है। तो ये वॉइस ऑफ इंडिया है। आज मैं यहाँ पे सब लोगों के बीच में आ करके, आप सभी लोगों से मिल करके, ये जो एक्टर्स हैं, अभी तक तो मैंने सिर्फ फिल्मों को देखा था लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इंटरेक्ट हो रहा हूँ और इन सबसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ तो मुझे बेहद खुशी हो रही है। और यकीन माने कि मैं हमेशा यही चाहता रहूँगा कि शादाब अपना फ्यूचर यहाँ पे बनाए। और जिसकी शुरुआत अच्छी होती है, जिसे कहते हैं कि जब स्टार्ट अच्छा होता है तो अंत भी अच्छा होता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अपना लाइफ, अपना ये कैरियर इस प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे। मैं आप सभी को, खासतौर से इन बच्चों को जिन्होंने इसमें काम किया है, ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं उनको अपने दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी बीना पटेल, दादा आ गए, द ग्रेट कुमार शानू जी, मेरे भाई आ गए हैं, वो भी जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। विपुल जी, विपुल शाह कहाँ हैं? अभी विपुल भाई, दादा बीच में आइए प्लीज, बीच में, आप बीच में। मैं चाहूंगा कि एक बार एक्शन रिप्ले हो जाए वो। सोनू भाई एक्शन रिप्ले प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। आदित्य सेंटर में, आदित्य आओ, आइए प्लीज, आइए अभी। स्नेह आ गया ना, एक और भी है, देखना। थैंक यू। थैंक यू। बुके प्लीज, राशि।
Friends are putting Aminder, मैं स्वागत करूंगा। I request Shri Ram Shankar ji, Sonu Nigam ji का स्वागत करें with this bouquet and a picture perfect pose while at it. Shri Ram Shankar ji, respected Agam Nigam ji का स्वागत करें and a photo with the same moment. और अब श्री राम शंकर जी, the legendary singer of our times, respected कुमार सानू जी का स्वागत करें। ये ऐसी मोमेंट कैप्चर होना बहुत जरूरी है। After this, I request respected राम शंकर जी कि वो मधुश्री जी का स्वागत करें। And now, ladies and gentlemen, I request Limelight Productions से शादाब खान जी, Zaid Darbar जी का स्वागत करें with this beautiful bouquet and a picture perfect moment. After this, मैं शादाब जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मिश्ती जी का स्वागत करें। I request शादाब जी कि वो तूफान शंकर कहूँ या स्नेहा शंकर कहूँ, आगे आ जाइए, स्नेहा शंकर जी का स्वागत करें। And now, ladies and gentlemen, शादाब जी से रिक्वेस्ट है कि वो उस सुपरस्टार का स्वागत करें जिनके लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं, none other than आदित्य शंकर। ये शो ही बता रहा है कि आपके कितने चाहने वाले हैं, कितने वेल विशर्स हैं। I request श्री राम शंकर जी कि वो सबसे पहले मिस्टर परवेज खान जी का स्वागत करें। It is an honor to have each one of our esteemed guests here tonight. आप सभी से ही ये शाम बनी है। अब I request श्री राम शंकर जी हमारे एस्टीम्ड गेस्ट विपुल शाह जी का स्वागत करें। आदि भाई राइट में आदि दीपक सर मैं घर का हूँ, मुझे क्या बुके ये बुके मैं आदित्य को देता हूँ। क्या बात है। It is a very special moment for Aditya and the entire team of team शिकायत है। कुमार सानू जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप 2 शब्द कहें as good wishes, आशीर्वाद स्वरूप, प्यार के रूप में, आशीर्वाद के रूप में पूरे परिवार। सुनाई देगा, माइक की जरूरत नहीं है। वो तो है नहीं, बहुत आशीर्वाद है इसको। एंड इसका गाना बहुत चले, लोग खूब पसंद करें, बहुत अच्छा गाना बन चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई लोग बहुत सुने और आपको बहुत पसंद करेगा मेरे ख्याल में। जो गाना अच्छा बन पड़ा है, मेन है गाना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, तो वो किया। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग कभी भी मेलोडी छोड़ के कुछ करते नहीं हैं, तो हमेशा उस पर ही ध्यान देते हैं। हमारे बहुत ही प्रिय, तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद हो और आपका ये गाना हिट हो जाए, बस यही चाहते हैं। हमारे बीच सोनू कक्कड़ जी आ चुकी है। It's an honor to have you here. We would love for you to join us on the stage. जोरदार तालियां for सोनू कक्कड़ जी. Please welcome. एक बयान में 2 सोनू कैसे? एक बयान में 2 सोनू कैसे? यहाँ तो ट्राइपॉड की जरूरत थी यार। I request आदित्य शंकर जी कि वो सोनू कक्कड़ जी को वेलकम, स्वागत, अभिनंदन सब कुछ एक ब्यूटीफुल बुके के साथ करें। Well deserved, more power to the entire family। और आपने कहते वक्त ये कहा था
like to repeat, सभी लोग यहाँ पे आपके चाहने वाले हैं, वेल विशर्स हैं, स्वागत करें। अब सभी एस्टीम गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी। Thank you. आप हैं, राधा है, सोनू, एवरीबडी इज हियर, सॉन्ग अनवील हुआ है, शिकायत है, क्या कहेगा? एक्चुअली हम एक दूसरे को इतने समय से जानते हैं और इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि अब ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि हम किसी के म्यूज़िक लॉन्च में आए हैं। लगता है अपने ही परिवार के किसी सदस्य के म्यूज़िक लॉन्च में आए हैं। और राम भाई जो हैं, इनका परिवार और संगीत एक दूसरे का पर्याय है। मतलब ये इतने म्यूज़िकली इनका रूटेड फैमिली है। तो ये तो अगर आदित्य अच्छा गा रहा है, अच्छा कंपोज कर रहा है, तो ये कोई हैरानी की बात तो है नहीं। बस यही अच्छी बात है कि उन्होंने अपना पहला स्टेप ले लिया है, पहला कदम लिया है। ये शुरुआत है। शुरुआत में इनको शिकायत है, लेकिन आगे चल के इनकी शिकायत कभी ज़िंदगी में होगी नहीं। ये मेरा आशीर्वाद भी है, ये मेरी दुआ भी है। सो नाइस, वेरी नाइस। दादा, आपने कहा मेलेडी परिवार में है और आदित्य के लिए भी आपने रामशंकर जी को मैं बहुत पहले से हमारा दोस्ती है और बहुत ही पहले से। एंड आफ्टर दैट आदित्य के बाद जब आए तो हम जब जी में काम कर रहे थे तब हम बहुत बार मिल चुके थे एंड देखा कि इसके अंदर वो टैलेंट है जो ये कर सकते हैं। तो आज वो करके दिखाया। तो ये कंपोजिशंस बोलो, सिंगिंग बोलो, हर चीज़ में इतना माहिर है बिकॉज ऑफ रामशंकर जी। क्योंकि इनका जो परवरिश है, जो एक फैमिली एटमॉस्फेयर जो था, ये टोटली एक म्यूजिकल एनवायरनमेंट में ये बड़े हुए हैं और ये बहुत ही अच्छा कंपोज किए, बहुत ही अच्छा। और ये हमेशा हमारे साथ टच में रहे कि दादा हम ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब बहुत टच में रहे। बहुत अच्छा लगता है कि एक परिवार इस तरह से म्यूज़िक को लेके खाली, और म्यूज़िक छोड़ के इनके पास और कुछ है नहीं, ओनली म्यूज़िक एंड म्यूज़िक। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज इनके ये पहला काम में हम सब हाजिर हुए और होके हम देख रहे हैं कि एक अच्छा गाना पब्लिकली जाएगा। ये लोग ठीक से लिखेगा तो सब कुछ ठीक होगा। सब डिपेंड करता है इनके ऊपर। अभी बाकी इनके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग तो आए, जो करना है हम लोग किया, बाकी सब पारुल जी एंड बाकी लोग जो है सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप लोग आशीर्वाद देना बस इस बच्चे को। हम लोग तो दे दिया हमारा जो करना था, बाकी आप लोग देना और इनको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करना, सब लोग मिलकर। थैंक यू। सोनू जी, आई थिंक इतने महान हमारे बीच आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यारे प्यारे गायक, और आई थिंक आदि ने जो इतना प्यारा सॉन्ग गाया है, इस परिवार में ही, जैसा कि सोनू जी ने कहा, शानू जी ने कहा, परिवार में ही संगीत बजता है। तो मुझे तो बहुत खुशी है कि इतना प्यारा ये सॉन्ग एक्सपेक्टेड ही था ऑफ कोर्स कि अच्छा ही होगा, और बहुत प्यारा है। मेरी बेस्ट विशेस हैं आदि के लिए। Aditya Zaid, आप दोनों से legends are right on your left side, all of them. How does it feel today to be, appreciated and so much of love and blessing? मैं यही कहना चाहूँगा कि इनकी आवाज़ आ रही होगी आपको? थोड़ा लाउड बोलो। हर म्यूजिशियन का, आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है कि उसका डेब्यू बहुत अच्छा हो, और मेरा डेब्यू इतना खूबसूरत होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा टी सीरीज़ को कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया मुझे कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरा गाना रिलीज़ हुआ है। फिर मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मनोज मुंतशिर जी को, जिन्होंने इतने ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखे हैं। शादाब खान जी को, जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया, मेरे पे ट्रस्ट किया कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। एंड देन मेरे साथ जैद एंड मिष्टी जुड़े और एक बहुत खूबसूरत गाना बना और टी सीरीज़ जैसे प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुआ है। और ऑन टॉप ऑफ दैट सोनू निगम भैया, उनके हाथों से ये गाना रिलीज़ हुआ है। शानुदा, सोनू कक्कर जी सपोर्ट में आए हैं, मुझे ब्लेसिंग्स देने आए हैं। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती मेरे लिए, इससे बड़ा डेब्यू लॉन्च नहीं हो सकता मेरे लिए। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा ना हो
तो ठीक नहीं रहता। अब अगर इसमें आप गाना कह लें, अभिनय कह लीजिए, और जो अभिनय और सिंगिंग दोनों पसंद दोनों गायकी पसंद है, अभिनय पसंद है, डायरेक्शन पसंद है, कॉम्पोजिशन पसंद है, लिखा कितना अच्छा है। तो ये ओवरऑल एक क्लासिका में देखिए, राम शंकर जी की फैमिली से जो भी काम आएगा वो अच्छा ही होने वाला है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। मीठे आम के पेड़ से मीठे आम ही आएंगे तो ऐसा तो इसमें हैरानी की बात तो है नहीं। ये मुझे पक्का पता है कि क्योंकि इनकी जो फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है। मैं दोनों बच्चों की बात बोलता हूँ क्योंकि मैं दोनों बच्चों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, स्नेहा का भी और आदित्य को तो अभी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी। मुझे पूरा यकीन है कि आदित्य ज़िंदगी में जो भी काम करेगा, उसकी फैमिली के जो फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो काम अच्छा ही आएगा, अच्छा ही आने वाला है। कुमार शानू जी बस आपने बोल दिया इन्होंने। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कुछ नए जनरेशन को आप कुछ कहना चाहेंगे कि वो किस चीज पर, म्यूजिक पर फोकस करें जिससे आगे बढ़ सके? देखो, न्यू जनरेशन को हमको बोलने का कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा गायक है, न्यू जनरेशन सिंगर्स आ रहे। बस क्या है कि बेसिक चीज़ जो है वो थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। एंड आई थिंक ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना करे। कोई एक सिंगर हो जिसको टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड्स, अगर खुद के टैलेंट पर फोकस करें, टैलेंट पे फोकस करे एंड टैलेंट पे भरोसा रखे, तो ही काम बनेगा। सोनू जी, आप दोनों से एक चीज जानना चाहूँ, कहीं ना कहीं से यंगस्टर्स अभी यंग टैलेंट सामने आ रहा है, तो वहीं भाई कहीं ना कहीं मेलोडी को साथ लेकर चल रहा है, आगे भी सभी गाने हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं। तो आप दोनों क्या लगता है कि जब कोई यंगस्टर्स आगे आता है, वो मेलोडी को बरकरार रखते हुए आगे आता है, तो कितना म्यूजिक इंडस्ट्री को हेल्प होता है आगे बढ़ने में? करेक्ट। एक तो बात है कि देखो, मेलोडी को रख के आज 40 साल बाद, मैं हम अपनी बात कर रहा हूँ, 40 साल बाद भी आज मेलोडी को लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल, अब दोबारा मेलोडी को वापिस आ रहा है, लोग मेलोडी को सुन रहे हैं। एंड आई थिंक मेलोडी एक चीज़ ऐसा है जो ये कभी नहीं जाएगा। इसको लेके जो कोई भी खेलेगा वो फ्रूटफुल रहेगा हमेशा।